हरे कृष्णा। जय मां काली, चकार भैरव, जय कुल देवी। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे इस फेवरेट ओरेकल से। ठीक है, बाद में हम ज़रूरत लगी तो टैरो भी देख लेंगे। चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, इट्स ओपन फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है इट्स ड्रीमिंग। ओके, बेसिकली ये बहुत ही कंफर्टेबल एंड परफेक्ट मैसेज है अभी इस वक्त के लिए। देखो, अगर आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये बेसिकली ड्रीम कर रहा है। ठीक है, अब ड्रीम्स जो होते हैं, सपने जो होते हैं, वो बिना सोते भी देखे जाते हैं, अनसोने के बाद भी देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कई बार इंसान इस कदर उस सपने में खो जाता है कि उसे ये होश ही नहीं रहता कि भी वो नींद में नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हो तो हाँ, ये भी आपके बारे में सोचा, और कहीं ना कहीं में भी आप दोनों की एक्सटेसी लेवल जो है, या फिर जो पैशन की लेवल है, जो कनेक्शन की लेवल है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है या फिर डबल हो गई है। ठीक है, एंड आई थिंक ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि भाई, मतलब मैं जितनी भी कोशिश करूँ, मैं आपसे उतनी ही ज़्यादा कनेक्ट होता हूँ और उतना ही ज़्यादा परवाना मेरे ऊपर चढ़ता है। ठीक है, मतलब जो भी है, कहता है कि भाई प्यार हो या फिर तपिश हो, ये पर्सन बस कह रहा है कि भाई ये जो एक कनेक्शन है आपके साथ, वो उसे बयान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है इस पर्सन के लिए, और ये मोमेंट वो हर समय के लिए प्रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी एंगल से ये मोमेंट टूटे ना, एंड आपसे जो इनका कनेक्शन है वो ऐसे ही बना रहे। यही उनकी कहानी फ़िलहाल तो हमें दिख रही है। ठीक है, इट्स ड्रीमिंग, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है अपने आप में। देखो यहाँ पे अमेजिंग विंग। ओके, आई थिंक ये पर्सन मे बी आपके बारे में कुछ शरारत भरा सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर इनसे आपको कोई शरारत भरी अंडरस्टैंडिंग आ रही है, कोई शरारत भरी फीलिंग आ रही है, और मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे और बेहतर तरीके से कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई आप इनको जान ले, पहचान ले, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि दिस पर्सन हैज़ समथिंग टू टेल यू। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आप में इस कदर कनेक्टेड है, ये बस चाहते हैं आपको ये बोलना कि ये आपको बेइंतहा चाहते हैं। ठीक है, और आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। ओके, एंड मे बी जो उनकी चाहत है वो आपको ऑलमोस्ट पता है ये भाई ये क्या करते हैं, और ये शायद आप दोनों के बीच की एक सीक्रेट लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी बात जो सिर्फ आपको पता है और इनको पता है। जैसे कि मे बी ये पर्सन जब मूड में आते हैं, या फिर जब पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ एक्साइटमेंट भरा फील करते हैं, तो आप दोनों कहीं पे घूमने निकलते हो या फिर प्यार भरी बातें करते हो, है ना। बहुत से अच्छे से वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सिर्फ आप दोनों ही जानते हो। ठीक है, कि भाई आप कहाँ पे घूमने जाते हो, फिर आप क्या खाते हो, या फिर आपकी फेवरेट स्पॉट क्या है, कि भाई आप कहाँ पे जाना चाहते हो, कहाँ से आप सनसेट देखते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आकर मे बी ये पर्सन जो है वो वही याद कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी फीलिंग भी आपको शायद मिल रही है, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा बहुत मैसेजेस करके बताना चाहता है कि भाई हाँ, मैं ये सब फील कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम भी मेरे बारे में वैसे ही फील कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो ये है इट्स माई नेचर। ओके, अगर आप इस पर्सन को और अच्छे से जानना चाहते हो तो एक काफ़ी खूबसूरत लाइन यहाँ पे आ गई कि भाई ये तुम मुझे जानते ही हो। ठीक है, मतलब ये पर्सन थोड़ा सा कंजूस है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, या फिर थोड़ा बहुत शाय भी है। ठीक है, मतलब इसके अलग अलग पहलू हो सकते हैं, और ये पहलू से आप वाकिफ़ हो, आपको पता है कि भाई ये पर्सन कब क्या करता है, तो ये उनका स्वभाव है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पर्सन जानबूझ के कोई चीज़ करता है, बस उससे वो चीज़ हो जाती है कि भाई बाकी लोगों के सामने शायद ये कुछ भी ना कहे, लेकिन जैसे ही आप आते हैं तो ये थोड़ा सा बोलना रोक देते हैं, शर्माते हैं, इधर उधर देखते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो केवल आप इनमें ढूंढ सकते हो, बाकी लोगों को शायद नहीं पता, बिकॉज़ इनका आपके लिए जो कनेक्शन है, जो लेवल है, वो बहुत ही अलग है।
ठीक है। इसलिए पर्सन कह रही है आपको तो पता ही है कि ये मेरा स्वभाव, और जैसे ही मैं आपके कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरे स्वभाव में क्या क्या बदलाव होते हैं ये कम से कम आप तो बखूबी जान सकते हो, पहचानते हो। ठीक है, तो आपको कुछ स्पेशली और बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिले हैं, देखो दो तीन कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, पहला कार्ड मिला है ट्रस्ट दैट मैटर्स। ठीक है, देखो अगर आप इस व्यक्ति की तरफ देख रहे हो ना तो आपको एक सिंपल और सिंगल मैसेज दे रहे हैं कि भाई मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, एंड आप भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। देखो ट्रस्ट की फीलिंग मतलब ऐसी है कि आपने इनका तब साथ दिया जब शायद किसी ने नहीं दिया। फिर जब ये आपसे बोलते हैं कि भाई क्या आप मेरे साथ कहीं पे चलोगे, क्या आप मेरे साथ कहीं पे घूमना चाहते हैं, या फिर क्या आप मुझसे बस देर रात तक बात करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे ट्रस्ट आता है, ऐसा ट्रस्ट कि जो केवल और केवल आपके दिल से निकलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो या फिर सब कुछ देख रहे हो तो वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, तो आपके इमोशंस आपको ये कहते हैं कि हाँ आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, मैं इस व्यक्ति के ऊपर पूरा विश्वास कर सकती हूँ। और सिमिलर ये पर्सन भी आपको वही वाइब देता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ, पूरा ट्रस्ट करती हूँ। ठीक है, देखो आई फील क्लोज टू योर हार्ट। आई थिंक ये पर्सन आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं, आप उसे छुपी हुई फीलिंग्स कह सकते हैं, सैक्रेड फीलिंग्स कह सकते हैं, कि भाई बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं, कि ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई मैं आपके दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मतलब आपके दिल की धड़कन का तेज़ होना या फिर एकदम से आपके भावनाएं बदलना, ये वो बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। केवल आपके चेहरे की शिकन को देखते हुए भी ये बता सकते हैं कि आपके चेहरे पे क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो एक तरीके से ये पर्सन ये कह रहा है कि भाई आप चाहे जो भी करें, आप मुझसे कोई भी बात छुपा नहीं सकते। ठीक है, जो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मतलब ये पर्सन आपके बारे में बखूबी सब कुछ जानता है, और फिर भी अगर वो एक सही और सेफ़ डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर रहा है, मतलब वो आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको ट्रस्ट कर रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस जो कनेक्शन है ये इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो अपनी मर्यादा है उसको लांघ नहीं रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। नेक्स्ट हमें मिला है वाई नॉट सिंगिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे इस पर्सन का बस सिंपल कहना है कि मैं इतना सब कुछ फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी सारी भावनाएं हैं, तो ऐसे में तुम्हारी तरफ से मुझे क्यों नहीं कुछ ऐसा मिलता कि अपने आप मेरी भावनाएं और तीव्र हो जाए या फिर जागरूक हो जाए। ठीक है, मतलब ये पर्सन एग्जैक्टली क्या है, कैसा है, इसका स्वभाव क्या है, ये सब आपको पता है। ये सब पता होने के बावजूद अगर आप खुद इनसे बात नहीं करते, खुद अगर कांटेक्ट नहीं करते, तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई क्या गलती हो रही है। क्या फिर भी आप इनसे ही मांग रहे हो कि भाई हाँ तुम ही कांटेक्ट करो, तुम ही मुझसे बातें करो, वरना मैं तुमसे पहले बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो एक तरीके से ये पर्सन आपका जो माइंड सेट है, आपका मन, उसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कि ऐसी कौन सी बात है जो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी कौन सी बात है जो अब तक वो आपके बारे में नहीं समझे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे टैरो, और टैरो से हम चुनते हैं यहाँ पे 2 से लेके 3 कार्ड। ठीक है, यहाँ आ गया फर्स्ट कार्ड, देखते हैं और हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया सेकेंड कार्ड, ओके, और देखते हैं, चलो ये आ गया थर्ड कार्ड। 3 कार्ड मिले हैं, क्या है वो देखते हैं। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे हमें मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स, और हमें मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइंस यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक, देखो ये पर्सन आपको एक सिंपल सी चीज़ बोल रहा है कि ये पर्सन कई बार कोशिश करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या अपने दिल को मनाए। ठीक है, लेकिन हर बार इसका ऐसा बुरा हाल होता है कि या तो ये बस सपने देखता रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये जो बस बात है ना कि आपकी तरफ से ऐसे इमोशंस क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, मतलब आप अपनी तरफ से इनको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, या फिर पहल क्यों नहीं कर रहे हो। हर बार इस पर्सन को पहल क्यों करनी पड़ती है, और कई बार आप अपने आप को ही विस्तार पूर्वक इनके सामने एक्सप्रेस क्यों नहीं करते कि हाँ मैं ये फ़ील करती हूँ, मैं ये फ़ील करता हूँ, मेरे अंदर ये भावनाएं हैं। ठीक है, एक बार तो उनको लगता है कि मान लो मुझे सब कुछ मिल गया, और एक बार लगता है कि नहीं, कहानी तो अभी बाकी है। ठीक है, तो एक तरीके से ये पर्सन को लगता है कि भाई मेरी ये जो कहानी है, जो मेरा प्यार है, वो मुझे ऐसे ही आगे ले जाना होगा, और ये तो बस शुरुआत है, मुझे आगे और भी पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ सकती है। ठीक है, सो ये अभी की रीडिंग,
I hope it will resonate. Thank you.